अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद है कि अच्छे गुजर रहे होंगे। और हमारी तरफ तो बहुत खूबसूरत मौसम है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कहीं तेज़ हो रही है, कहीं हल्की हो रही है। इवन के छोटे छोटे से ओले भी गिर रहे हैं कहीं किसी किसी इलाके में तो। और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। तो इतना खूबसूरत मौसम और बाहर जाके इफ्तार ना किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर आज के व्लॉग में शेयर करेंगे इफ्तार आउटसाइड। और अभी बन रहा है पिज़्ज़ा। ये एक दिन पहले की वीडियो है। पिज़्ज़ा डो के लिए ईस्ट जो है वो मैंने पहले से ही भिगो के रख दी थी ताकि वो अच्छी तरह से राइस हो जाए। लुकवार्म वाटर में 1 कप पानी में 2 टीस्पून जो है वो मैंने ईस्ट डाला था। और 1 टीस्पून शुगर। तो वो मैंने भिगो दिया था कुछ देर पहले ही, 10 मिनट पहले। वो अच्छी तरह से राइस हो गया। तो 3 कप मैदा लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट उसमें शामिल किया है। 2 टेबल स्पून ऑयल। और जो ईस्ट हमारा राइस हो गया था वो शामिल करके इसको गून लिया है। अब जो है थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से गून लेंगे, मैश कर लेंगे जिस तरह से पिज़्ज़ा डो को किया जाता है। और फिर एक बाउल में कवर कर कर थोड़ी सी गर्म जगह पर इसको रख देंगे, लाइक माइक्रोवेव या ओवन के अंदर, ताकि अच्छी तरह से जो है ये राइस हो जाए। और यहाँ चिकन को मैरिनेट कर देंगे, जिसके लिए मैंने हाफ़ के जी के करीब चिकन ली है। छोटी बोटियाँ कर ली हैं जिस तरह से पिज़्ज़े पे लगाई जाती हैं। और उसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। चिली सॉस भी 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा। और फिर कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें कि लाल मिर्चें जो हैं वो डाली हैं मैंने 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हस्ब ज़ायक़ा नमक। और इन सारी चीज़ों के साथ इसको हम मैरिनेट करेंगे। और फिर हम इसे एक पैन में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल कर और फिर इसे पका लेंगे। और बहुत ही इजीली 5 से 10 मिनट में जो है चिकन टिक्का तैयार हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा। और चाहें तो आप इसमें स्मोक भी दे लें, लेकिन हमारे घर में इतना पसंद नहीं किया जाता बारबेक्यू का स्मोक, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। अच्छा, यहाँ अब हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए मैंने 4 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसमें इस तरह से कट लगाकर इस क्रॉस स्टाइल में। और फिर इसको मैं बॉईल कर लूँगी। और जब ये थोड़े से छिलका इसका उतरने लगेगा, इतने बॉईल हो जाएंगे, तो इनको मैश करेंगे और फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। और यहाँ देखें जितनी देर में मैंने टमाटर बॉईल करने के लिए रखे और टिक्का बोटी जो है हमारी तैयार हो चुकी है ज़बरदस्ती। इसको थोड़ा सा और भून कर और फिर एक बॉल में निकालेंगे, क्योंकि फिर इसी पैन में हमने बनाना है पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, जो आपको लाल मिर्चें नज़र आ रही हैं भीगी हुई, इसकी मैंने बनाई थी शेज़वान सॉस, जो कि मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, किसी और व्लॉग में, या तो क्योंकि अभी थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो यहाँ टमाटर भी बॉईल हो चुकी हैं, इनके जो पील हैं वो ऑफ़ कर और इसको मैश कर लिया है। फिर इसको मैंने ब्लेंडर में भी थोड़ा और ज़्यादा इसका पेस्ट बना लिया था। और पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर 2 टेबल स्पून के बराबर 2 क्लोव जो हैं गार्लिक के, वो चॉप करके बारीक फ्राई कर लिए, ब्राउन कर लिया। उसमें थोड़ी सी एक दरमियाने साइज़ की प्याज भी मैंने फ्राई कर ली। और फिर जो हमने टमाटर मैश किए थे वो ब्लेंड करके इसमें शामिल कर दिए हैं। और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून सॉल्ट या एड टू टेस्ट और 1 टीस्पून ऑरिगेनो शामिल करके बस इसको इतना पकाएंगे कि इसमें जो है शाइन सी आ जाए, ऊपर ऑयल इसका जो है शाइन करने लगे। बस इतना पकाएंगे, टमाटर जो है वो अच्छे से भुन जाएंगे, तो हमारा सॉस भी तैयार हो जाएगा। एंड में हम इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर केचप शामिल कर देंगे।
ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और इसका टेस्ट एनहांस हो जाए। बस हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। अब हम तैयारी करेंगे असेंबलिंग की। और यहाँ पे डो अच्छे से राइज़ हो गई थी और फिर बच्चों ने इसको गून के और ज़्यादा अच्छे से स्मूथ कर दिया। अच्छा, यहाँ जितना मेरा डो है इसका मैं हाफ़ पार्ट लूँगी और हाफ़ का मैं रख दूँगी उठाकर, और उसका हम कुछ और बना लेंगे। और यहाँ भी हाफ़ के भी मैंने 2 जो हैं पेड़े बना लिए हैं और 2 पीस इसके मैं बनाऊँगी। बस इसको हम बेल लेंगे पिज़्ज़े की शक्ल में, क्योंकि मेरे पास जो है वो बेकिंग ट्रे नहीं है पिज़्ज़े की, तो मैं बड़ी वाली जो ओवन की ट्रे होती है उसी में जो बनाऊँगी, इसलिए मैं इसको बेल रही हूँ ताकि थोड़ा सा गोल शेप आ जाए। पूरी गोल तो नहीं हुई लेकिन किसी हद तक काम हो गया है। बस अब इसमें हम जो है थोड़े से फोक की मदद से डॉट डॉट डाल देंगे और फिर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, असेंबलिंग करेंगे जिस तरह से पिज़्ज़े की जाती है। पिज़्ज़ा सॉस, चिकन और थोड़ी वेजीज़, मोज़रेला चीज़ और थोड़ी मैंने चेडर चीज़ भी डाली थी, उससे बड़ा फ्लेवर एनहांस हो जाता है पिज़्ज़े का। तो बस ये सारी चीज़ें असेंबलिंग कर और पिज़्ज़ा रख देंगे हम बेक करने के लिए ओवन में 15 to 20 मिनट। और ओवन जो है मैंने प्री हीट के लिए लगा दिया था 20 मिनट पहले ही 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब तक वो प्री हीट हो रहा है हमने पिज़्ज़े की असेंबलिंग कर ली। और असेंबलिंग जो है वो महा कर रही थी और खूब भर के महा ने जो है चीज़ डाली, क्योंकि महा को चीज़ बहुत पसंद है। और वो बस ब्रेड पे भी पिज़्ज़ा बना के खाती रहती है। और चीज़ बॉल बनवाई उसने मुझसे रमज़ानों के लिए। चीज़ बॉल की आई थिंक मैंने रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो किसी दिन इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी जब दोबारा मैं रमज़ानों में बनाऊँगी तो। अच्छा, एक तरफ से थोड़ा मेरा पिज़्ज़ा जो है ज़्यादा ब्राउन हो गया और एक तरफ से कम हुआ है, शायद मेरे ओवन का टेम्परेचर जो है वो इवन नहीं है इसलिए। और बस बाकी सारे रात को जो हमने डिनर के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, सीख कबाब और दूसरी चीज़ें वो भी हमने निकाल ली थी, दही बड़े वगैरह। और रोल और समोसे तो वैसे ही ऑलरेडी बने हुए थे फ्रीज़र में, बस डीफ्रोस्ट करके फ्राई कर लिए थे। अच्छा, नेक्स्ट डे हमारी तैयारी थी बाहर जाके रोज़ा खोलने की, और इस दफ़ा हम गए थे मियाँ पार्क और बहुत ही खूबसूरत मौसम था। बस अफ्तारी की जो तैयारी की थी वो मैंने शेयर नहीं की है, वो कोई ख़ास भी नहीं थी। कुछ चीज़ें बाहर से लेनी थी, कुछ घर में से जो फ्रीज़र में पड़ी थी समोसे वगैरह फ्राई कर लिए थे, और थोड़ी सी टिक्का बोटी बना ली थी और एज़ यूजुअल बिरयानी। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि मौसम इतना ठंडा था कि हमारा खाना जो है वो फ़ौरन से ठंडा हो गया था और बच्चों को जो है ना बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत मौसम था और हर कोई जो है घरों से निकल कर बाहर जा रहा था अफ्तारी करने के लिए। बहुत रश था पार्क में भी, लेकिन बस ये हुआ कि खाना हमारा जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। जबकि हम लोग बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे थे, 10 या 15 मिनट पहले जल्दी से जाकर हम लोगों ने सब चादर वगैरह बिछा कर और दस्तरखान बिछाया और सारी चीज़ें निकाली। इतनी देर में जो है वो सब समोसे वगैरह जो भी हम लेके गए थे, बिरयानी भी इवन के ठंडी हो गई थी। और बस फिर लेकिन बच्चों को खाना खाने में इतना मज़ा नहीं आया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी हम मौसम को एंजॉय करते हैं और फिर घर जाके दोबारा गर्म करके खा लेंगे, क्या करें ना। और जो चीज़ आज तैयार की थी उसके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था जो है रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि जल्दी तैयारी करनी थी और बाहर भी जाना था। ऑब्वियसली देर से ही सोकर उठते हैं तो फिर टाइम जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो टिक्का बोटियाँ बना ली थी, चाट बना ली थी और समोसे फ्राई कर लिए थे, पापड़, क्योंकि चाट के साथ मुझे पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने लाजमी फ्राई कर लिए थे। भले ठंडे हो गए थे लेकिन काम चल गया था। फिर जो है बच्चों ने जो है बिरयानी खानी थी तो उनको बिरयानी निकाल दी, और वही हुआ कि बिरयानी बहुत ठंडी हो गई। खैर फिर रोज़ा खोला हमने और रोज़ा खोलते ही जो है वो अंधेरा होना शुरू हो गया था। फिर हमने चाय वाय पी और फिर सारी चीज़ें समेटी, थोड़ी सी वॉक की और फिर हम आ गए वापस अपने घर। तो आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।